और बात करते हैं कोरोना की, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना की खबरें आने लग गई हैं। मामले इसके भारत में भी आ रहे हैं और इस साल अब तक देश में कोरोना के 257 मामले सामने आए हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में मिले हैं। उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और केरल में ये मामले आए हैं। हालांकि राहत की बात ये भी है कि भारत में मरीजों में ये लक्षण हल्के हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मई 2023 में ही कोरोना महामारी के खत्म होने की घोषणा कर दी थी। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने अपनी मुस्तैदी बढ़ाई है। सबसे ज़्यादा एक्टिव मामले जो हैं वो केरल में हैं, उसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका और गुजरात। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 33 नए मामले मिले हैं। इसमें से 22 मुंबई से और 7 पुणे से सामने आए हैं। इसके अलावा ठाणे से 3 और लातूर से 1 मामला सामने आया है। अब तक जनवरी से अब तक कुल मामलों की संख्या 165 है, जिनमें से 61 लोग ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज। पूजा, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, लगातार आप बातचीत कर रही हैं डॉक्टर्स से और आप नज़र बनाए हुई हैं महाराष्ट्र में क्या हो रहा है इस वक्त। हमने ये बार बार बताया है कि बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लक्षण हैं वो शायद बहुत गंभीर नहीं हैं और आम फ्लू की तरह हैं। पर क्या बता रहे हैं डॉक्टर्स इस वक्त, क्या रोकथाम के लिए कहा जा रहा है, प्रिकॉशंस किस तरह के लिए जा रहे हैं? जी नगमा, जैसा कि आपने कहा कि लक्षण इतने ज़्यादा नहीं है, तो तमाम जो एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स भी हैं वो वैसा ही बता रहे हैं कि उनके पास पेशेंट जो फ्लू के आ रहे हैं लगभग वैसे ही सिम्टम्स हैं, लेकिन जिनमें सांस की दिक्कत ज़्यादा हो रही है उनकी टेस्टिंग हो रही है और अगर वो पॉजिटिव निकल रहे हैं तो वहाँ पर गंभीर उनकी स्थिति तभी होती हुई दिखती है जहाँ उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो, जब उन्हें दूसरी बीमारी हो, जैसे कि कैंसर के कोई पेशेंट हो या किन्हीं की सर्जरी हुई है या बुजुर्ग पेशेंट इसके ज़्यादा देखे जा रहे हैं, या फिर नवजात शिशुओं में भी हम देख रहे हैं कि कोविड के मामले बढ़े हैं। तो फिलहाल अगर आप महाराष्ट्र के कुल मामलों को देखें तो करीब जो 90% मामले हैं, एक्टिव केसेस हैं, वो मुंबई शहर से ही हैं। अक्सर हम देखते थे कि ये जो लोड है वो पुणे पर भी अच्छा खासा होता था। इस बार पुणे में उतने मामले नहीं है, हालांकि महाराष्ट्र में जहां जहां से रिपोर्ट हो रहे हैं वो मुंबई, पुणे, लातूर, ठाणे जैसे ही इलाके हैं, लेकिन 90% मामले मुंबई से हैं। तो मुंबई ने आपने देखा कि किस तरह से एक मॉडल सेट किया था पहली लहर के दौरान, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स हों, आइसोलेशन सेंटर्स हों। तो मुंबई में अभी भी तमाम अस्पतालों में वो आइसोलेशन वार्ड हैं। तो अपने आप में तमाम अस्पताल तैयारी उस लिहाज से बिल्कुल कर चुके हैं, लेकिन मरीजों की अगर आप संख्या पूछें तो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स के मरीज हैं जिन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन जो कोमॉर्बिड पेशेंट हैं, जो कोमॉर्बिड लोग हैं और जो पहले से बीमार लोग हैं, उन पर ज़रूर प्रभाव दिख रहा है। जैसे कि आपने देखा 2 मौतें जो हुई हैं वो एक कैंसर पेशेंट की हुई हैं और एक जिसमें किडनी को लेकर समस्या थी, 14 साल की बच्ची। तो इस तरह के पेशेंट यहाँ पे ज़रूर दिख रहे हैं। हालांकि सचेत रहने के लिए ज़रूर अपील भी की जा रही है। बैठक भी महाराष्ट्र सरकार की हो चुकी है तैयारियों को लेकर कि किस तरह से जो बेड्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए, तो उसकी कोई कमी नहीं है। आइसोलेशन वार्ड हर लगभग अस्पताल में तैयार है। नगमा।